इंसान चकाचौंध की दुनिया में इस कदर अंधे हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत की पहचान ही नहीं रही है। अमीर घर के लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, वो इंसान से ज्यादा जानवर से प्यार करते हैं। खासकर अमीर घर की लड़कियां कुत्ते पालती हैं, वो कुत्तों के साथ सोती हैं, खेलती हैं, गोदी में भरकर बैठी रहती हैं, रोज उसको घुमाने के लिए ले जाती हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर कुछ लड़कियां कुत्ते को ही अपना हमसफर बना लेती हैं, अपने पालतू कुत्ते को ही अपने ऊपर चढ़ाती हैं, उसके साथ मस्ती करती हैं, कुत्ते से अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करती हैं, जिस्मानी यानी सेक्स की लज्जत को पूरा करती हैं। आज का युग टेक्नोलॉजी से भरा हुआ युग है। जितना आसान हमारी लाइफ को टेक्नोलॉजी ने कर दिया है, उतना ही क्राइम को भी बढ़ावा दिया है। वो भी ऐसे ऐसे क्राइम जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। यकीनन टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दिया है तो हमसे बहुत कुछ छीना भी है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल होता है, कुछ लोग उसका सही यूज करते हैं और कुछ लोग उसका गलत यूज करते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक 15 साल की लड़की को इतनी गंदी लत लग गई, जिस किसी ने भी उसके बारे में सुना वो हक्का बक्का रह गए। क्योंकि मोबाइल का जमाना है और मोबाइल में आप कुछ भी देख सकते हैं, जो आप देखना चाहो वो आपके सामने आ जाए। ये जो कम उम्र के लड़के लड़कियां होती हैं, वो ज्यादातर गंदी चीजें देखना पसंद करते हैं। 15 साल की लड़की जिसको वीडियो फिल्म देखने की लत लग गई थी, और जब कभी भी उसके अंदर की जिस्मानी ख्वाहिश उफान मारती है, उमंग में लेती है, तो फिर वह एक कुत्ते का सहारा लेती है और कुत्ते के साथ सेक्स करती है, और उसकी यह सेक्स करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है, और फिर वो धीरे धीरे करके एक से अधिक कुत्तों का इस्तेमाल करने लगी। एक दिन उसकी हालत खराब होती है, फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं, उनकी भी चीख निकल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से है। भोपाल मध्य प्रदेश का बड़ा ही मशहूर शहर है। उस शहर के अंदर एक अमीर खानदान रहता था जो बहुत ही खुशहाल था। जैसे कि अमीरों के घरों में अक्सर होता है कि लड़का लड़की अलग अलग कमरों में सोते हैं और माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं। उनको बच्चों की सुध नहीं होती। चलो, अलग अलग कमरे में सब सोते हैं वो तो सब ठीक, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना भी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, जो कि उस परिवार ने कभी नहीं किया। उनके परिवार में सबके पास अलग अलग मोबाइल है। बेटे के पास अलग मोबाइल है, बेटी के पास अलग मोबाइल है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से एक दिन उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत ऐसी खराब हो गई कि पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि वो एकदम से बेचैन हो गई। वो दर्द से तेज करा रही थी। फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब भर्ती कराया गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया, और फिर जब अल्ट्रासाउंड देखा गया तो देख करके यकीन नहीं हुआ, भला ऐसे कैसे हो सकता है। जो अल्ट्रासाउंड पर बैठा था वह अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि सर, मेरी समझ नहीं आ रहा, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जब सीनियर डॉक्टर आता है, वह अल्ट्रासाउंड करता है तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। वह भी एकदम से कहता है, ओ माय गॉड, फिर क्या था। उसके घर वालों को बुलाया गया। उस लड़की के घर वालों से कहा गया कि हमें यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, जो हमने अल्ट्रासाउंड में देखा है उसको, उस आधार पर हम आपसे यह बताना चाह रहे हैं कि आपकी बच्ची के पेट में कुत्ते के बच्चे हैं। कुत्ते के बच्चे यह देखकर उसके बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो एकदम से सुन्न हो जाता है। उसकी हालत को समझते हुए डॉक्टर ने कहा कि अभी ये बहुत छोटे हैं, ये क्या 2 महीने का गर्भ है, और इसको ऑपरेशन किया जाएगा और तब ये अंदर से साफ कर दी जाएंगी। और लड़की के बाप के दिमाग में यही चल रहा था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, यह क्या हो रहा है। बहरहाल पहले लड़की का ऑपरेशन जरूरी था, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए अब उसका ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन हुआ, जो भी उसके गर्भ में था, डॉक्टर जो है सब साफ कर देते हैं और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली कर दिया जाता है। उसके बाद में एक लेडी डॉक्टर उस लड़की को अपने भरोसे में लेती है, और अपने भरोसे में लेने के बाद उस लड़की से कहती है कि बेटी, तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो, और एक डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, और अगर डॉक्टर से तुम कुछ भी छुपाओगी तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब तक डॉक्टर को सही पता नहीं चलेगा तो वो दवाई तुम्हें कैसे देगा। यानी उस लड़की को इतने भरोसे में ले लेती है। वह लेडी डॉक्टर को अपनी सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाती है। तब उसने जब सच्चाई बताई तो लेडी डॉक्टर के भी कान खड़े हो गए। उस लड़की ने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, और वहाँ से आने के बाद मम्मी पापा
पापा अपने काम में लगे रहते हैं। हम बच्चों को प्यार करने वाला, प्यार से देखने वाला, हमसे बात करने वाला, हमसे बोलने वाला कोई नहीं होता। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन होते हैं। माँ बाप अपनी जिंदगी में मगन है, बच्चे अपनी जिंदगी में मगन है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। बस इसी तरह से मोबाइल के अंदर एक बार मैं कुछ रील्स देख रही थी या कुछ उसमें कर रही थी कि मैं एक वेबसाइट खोलती हूँ जिस पर गंदी फिल्में चल रही थी। उस वेबसाइट को मैंने खोला तो उसमें मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की आपत्तिजनक यानी नंगे होकर दोनों संबंध बना रहे हैं। बस जैसे ही मैंने उस पर टिक किया वो फिल्म मेरे सामने चली तो मुझे उसको देखने में मजा आया। उसके बाद मैंने और आगे फिल्में देखी तो उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में आने लगी। कोई बच्चा बच्चे के साथ कर रहा है, कोई लड़का लड़की के साथ कर रहा है, कोई आदमी किसी छोटी लड़की के साथ कर रहा है, यानी उसमें हर तरह की फिल्में। उस दिन के बाद जो मैंने वह फिल्म देखनी शुरू की तो अब तो उस वेबसाइट को मैं जब भी मेरा मन करता मैं उसको खोल करके बैठ जाती और उस वेबसाइट पर फिल्में देखने लगती। बस मुझे वह फिल्म देखने की लत लग गई थी। मैं जब भी खाली होती या जब भी मैं स्कूल से आती, मेरा कॉलेज का टाइम बड़ी मुश्किल से कटता था और बस कमरे में मैं अकेली बंद हो जाती और फिर मैं उस पर गंदी फिल्में देखा करती थी। अब जब गंदी फिल्में मैं देखा करती थी इस तरह से लोगों को संबंध बनाते हुए एक दूसरे से अलग अलग पोजीशन में, उन औरतों की सिसकियां उन आदमियों के उन औरतों के ऊपर जिस तरह से वो होते थे तो मुझे भी अपने जिस्म के अंदर अजीब से बदलाव महसूस हो रहे थे। मेरे जिस्म के अंदर मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे भी आकर पकड़ ले, कोई मेरे साथ भी इस तरह का काम करे। कुछ दिनों तक मैं बर्दाश्त करती रही। ये लत मेरी बढ़ती चली गई और मैं मोबाइल सामने रखकर और अपने आप को ऐसा महसूस करती थी कि जैसे मैं मछली की तरह तड़प रही हूँ। अब मैंने आगे यह सोचना शुरू कर दिया कि अब इस तरह से मेरे जिस्म की इस ख्वाहिश को पूरा मैं कैसे करूं। अब मैं चाहती थी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी मैं उसी कॉलेज के लड़कों के साथ करना चाहती थी, लेकिन बाप की बदनामी, समाज का डर, ये सारी चीजें देखते हुए मैंने अपने कदम रोक लिए। लेकिन मुझे तो गंदी फिल्में देखने की लत लग चुकी थी और मुझे मेरे जिस्म की यह गर्मी और मन की ख्वाहिश मेरे अंदर जिस्मानी ताल्लुकात बनाने को मजबूर कर रही थी। अब मुझसे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा। हमारे घर में एक कुत्ता था जो मेरे ज्यादा क्लोज था, मेरे साथ में ज्यादा रहा करता था, मेरे कमरे में ही बैठा रहता था। क्योंकि एक बार जब मेरे सामने एक फिल्म आई, तब मैं ब्लू फिल्म देख रही थी, तो मेरे सामने ऐसी एक फिल्म आई जिसमें एक कुत्ता और एक औरत के साथ इस तरह की जिस्मानी ताल्लुकात बना रहा है। बस वहीं से मुझे आई कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ नहीं होगा और वह उस कुत्ते के साथ ही अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करेगी। बस फिर क्या था, मैं कुत्ते के सामने कपड़े उतार करके डॉगी पोजीशन में उसके सामने आ जाती हूँ। कुत्ते ने मुझे देखा अपने सामने तो वह अब मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने लगा। एक बार जब कुत्ते ने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए तो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हुई और फिर किसी को पता भी नहीं चला। बंद कमरे में यह काम हो गया। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता और जब भी मेरी जिस्मानी ख्वाहिश बढ़ती तो मैं कुत्ते को अपने पास बुलाती और उससे अपनी हवस को पूरा करती। इसी तरह से फिर हमारे घर में मेरे पापा एक और कुत्ता लेकर आए क्योंकि घर बड़ा था और मेरे पापा को कुत्ता पालने का शौक था। एक कुत्ता पहले से ही मौजूद था, दूसरा कुत्ता और लेकर आए थे। मैंने उस कुत्ते को भी अपने साथ हिला मिला लिया। अब मैं एक नहीं बल्कि दो दो कुत्तों के साथ मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रही और मेरी यह ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी और मेरी बढ़ती हुई ख्वाहिश को ये कुत्ते ही पूरा कर रहे थे। कुत्ते के अलावा मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाए। जब उस लेडी ने पूछा कि इस तरह से इन कुत्तों के साथ में तुम्हें संबंध बनाते हुए लगभग कितने दिन हो गए, उसने कहा कि 6 महीने से मैं इस काम को इनके साथ कर रही हूँ। इन 6 महीनों के बीच में मैंने एक बार नहीं बल्कि न जाने कितनी बार इन दोनों कुत्तों के साथ संबंध बनाए। तब उस लेडी डॉक्टर ने अपने स्टाफ से मशवरा किया, अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, उससे कहा कि इस लड़की ने कुत्तों के साथ एक बार नहीं बल्कि न जाने कितनी बार इस लड़की ने उन कुत्तों के साथ में संबंध बनाया और यह उसी का नतीजा है कि कुत्ते का गर्भ जो है इसको ठहर गया। दोस्तों, कुदरत ने हम इंसानों को इंसानों के लिए और जानवरों को जानवरों के लिए, परिंदों को परिंदों के लिए, कीड़े मकोड़ों को कीड़े मकोड़ों के लिए,
इंसान के अंदर यह ख्वाहिश जो उस परवरदिगार ने रखी है, वह ऐसी ख्वाहिश रखी है कि आप अपनी ख्वाहिश को कभी भी किसी वक्त भी पूरा कर सकते हो। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। जानवर के अंदर की इस ख्वाहिश को सिर्फ कर्म के लिए रखा गया है, यानी उनकी नस्ल आगे चलने के लिए जब किसी जानवर को ठहरना होता है तो वह साल में एक दफा ही आपस में सम्मोह करते हैं, तभी उसके अंदर वह ख्वाहिश जागती है और उनके बीच में संबंध बनते हैं। लेकिन इंसान 24 घंटे 12 महीने जिंदगी भर जब तक उसके शरीर में जान है, हर वक्त यह ख्वाहिश उसके अंदर रहती है और उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि वह किस वक्त में अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है और किसके साथ पूरा कर रहा है। इंसान के साथ करे, उसमें भी दूसरी शर्त यह है कि एक जायज तरीके से करे। उसका सही तरीका है कि इंसान को एक दूसरे के साथ जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने का आसान तरीका उस रब ने, परवरदिगार ने शादी का रखा है कि लड़के लड़कियों से शादी करें, लड़की लड़कों से शादी करें और फिर अपनी ख्वाहिश को नॉन स्टॉप जब जी चाहे पूरा करें, दिन हो या रात। उसके लिए एक कैद भी नहीं है कि आप रात में ही कर सकते हो। जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान के लिए रात ही जरूरी नहीं है, आप दिन में भी कर सकते हो, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर से कर दें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत, खुश रहें, खुशहाल रहें।